हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जैसा कि आपके इल्म में है, इन महाफिले ज़िक्र आइम्मा अहले बैत उस सिलसिले का आज ये तीसरा प्रोग्राम है। आज हम आप हजरात के सामने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत, वाक़यात और शहादत का जिक्र करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि इस दावत व तबलीग के बदले मैं तुमसे कोई सिला नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, सिवाय अपने क़ुराबतदारों की मोहब्बत के, यानी जो मेरे करीब हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, क़ुराबतदार हैं, उनसे तुम मोहब्बत करो, यही मेरा सिला। बिलाशुबा हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत हैं, सरकार के करीब हैं। और हम आपको गुज़िश्ता दिनों में ये बता चुके हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करना हर साहिब ईमान पर लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी। और इन्हीं की मोहब्बत इंशाअल्लाह हम सब के लिए ज़रिया निजात बनेगी। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 38 हिजरी बरोज़ जुमेरात
मदीने तैयबा में। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में 2 साल बाकी थे। 40 हिजरी में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। गोया 2 साल आपने उनके साये आतिफत में गुजारे। वाक़े करबला से पहले की जिंदगी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, उसके मुतालिक कुतुब में ज़्यादा वाक़यात या ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन इस वाक़े के बाद से और आपकी शहादत तक जो ज़िंदगी आपने गुजारी, उसके तमाम अहम वाक़यात, तमाम चीज़ें हमें कुतुब में मिलती हैं और वही आज हम आपके सामने बयान करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अली, कुन्नियत अबू मोहम्मद, अबुल हसन और अबू बकर। अलक़ाबात सज्जाद, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन और ज़ैनुल इबाद, ये सब आपके अलक़ाबात हैं। आपका नाम है अली। तबक़ात इमाम शारानी में लिखा है कि आम तौर पर यह मशहूर है कि अली असग़र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो साहबजादे जो मैदान करबला में शहीद हुए। लेकिन इमाम शारानी फरमाते हैं कि आपका नाम अली है और अली असग़र आपको भी कहा जाता है और लक़ब आपका ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन इसी लक़ब से आप मशहूर हुए। यानी असल नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। ज़ैनुल आबिदीन जो आपका लक़ब है, इसी से आप मशहूर हैं। चुनांचे हम यहाँ पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यही लक़ब इस्तेमाल करेंगे। जब वाक़े करबला हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 23 साल थी। अपने वालिद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मैदान करबला में तशरीफ़ ले गए। वो तमाम मसाइब, तमाम आलाम, तकालीफ, परेशानियाँ, भूख प्यास, बेचैनी, बेकरारी, जितनी भी चीज़ें हुई सब आपकी निगाहों के सामने हैं। वाक़े करबला के चश्मे दीद गवाह हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला। इमाम अली मकाम के फर्जंद शहीद हुए, सब के सब तलवार लेकर मैदान करबला में उतरे और जामे शहादत नोश किया। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीमारी की वजह से, अलालत की वजह से मैदान में नहीं जा सके। अगरचे बाद में आपने कोशिश की कि मैं भी तलवार लेकर चलूं, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि आप लड़खड़ाकर गिर गए और आपकी फुप्पी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको पकड़ा और आपको उठाया। इमाम अली मकाम ने भी फरमाया, अगर तुम भी जाओगे तलवार लेकर तो ये बदबख्त तुम्हें भी शहीद कर दे। इनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई, इन्होंने हमें बुलाया और यहां बुलाकर सताया, भूखा प्यासा रखा, हमारे 72 नफूस शहीद हो गए, हमारे सामने हमारे बेटों को, भांजों भतीजों को शहीद कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मुझे भी इजाजत हो, मैं भी तलवार लेकर इन बदबख्तों के पास जाऊं। फरमाया, नहीं, अगर तुम भी शहीद हो गए तो औलाद रसूल का सिलसिला आगे कैसे चलेगा? तुम बीमार हो, कमजोर हो, तुम यहीं इस खेमे में आराम करो और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ही जरिए मेरी नस्ल यानी औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला आगे चलेगा। अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। अगर आप बीमार ना होते तो खुद ब खुद मैदान में आते, लेकिन उस बीमारी, उस अलालत की वजह से नकाहत और कमजोरी इतनी थी कि चलना तो दरकिनार है, उठकर बैठना भी आपके लिए मुश्किल था।
लेकिन वो तमाम होश रुबा मनाजिर जिनको सुनकर आज हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोता है, जो जुल्म और सितम अहले बैत अतहार पर करबला में हुआ, वो सब के सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने हुआ। चश्मे-दीद गवाह हैं आप उसके। यही वजह है कि इस वाक़े के बाद आप कभी हंसे नहीं, हमेशा खामोश, रंजीदा, गमज़दा। किसी ने पूछा कि इमाम आपको हंसते हुए नहीं देखा, आप कभी मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं? फरमाया सुनो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो उनके भाई ले गए थे फिर कुएं में फेंक दिया, एक लंबी तफसील है, आप तमाम हजरात जानते हैं, उलमा से सुनते रहते। वो जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दूर हुए तो उनके गम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि दोनों आंखों की बिनाई जाहिल हो, एक बेटे के गम। और मेरे सामने मेरे बाप, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई और जितने रिश्तेदार थे उन सबको खाक और खून में तड़पा कर रख दिया गया, भूखा प्यासा उनको शहीद किया गया, ज़िबा कर दिया गया, उनके सर तन से जुदा कर दिए गए, नेज़ों पर घुमाया गया। तुम वो मंजर देख लेते तुम भी कभी ना हंसते। हकीकत ऐसा दर्दनाक मंजर। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामत के मनसब पर फाइज। जब आपकी शहादत हुई 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम, और शहादत हो गई, सर तन से जुदा कर दिया गया, खेमों को लूट दिया गया, तमाम मालो असबाब लूट लिया। उसी वक्त इमामत का बारे गरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कांधों पर आ गए। अहले बैत की किफ़ालत, अहले बैत की जिम्मेदारी, खानदान की जिम्मेदारी और इमामत की जिम्मेदारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधों पर आ गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला से वापस आए, पहले तो आप सुन चुके हैं कि शहादत के बाद यजीदियों ने अपने मुर्दों को दफन कर दिया, अहले बैत के अफराद, नुफूस कुदसिया, शुहदा, उनके जिस्मों को ऐसे ही पड़े रहने। करीबी एक कबीला था जिसका नाम था गाज़रिया, वो लोग आए और उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को एक अलग मकाम पर और बाकी शुहदा को एक साथ यानी बराबर बराबर उनकी तदफीन कर दी। यजीदियों ने ऊंट की नंगी पीठ पर, यानी उस पर कोई कुजावा नहीं, कोई चीज नहीं, अहले बैत अतहार के इन मुक़द्दस नुफूस कुदसिया को बिठाया, पाक बीवियों को, पाक औरतों को बिठाया, उनके सामान को लूट लिया, उनकी चादरें खींच ली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी, पैरों में बेड़ियाँ डाल दी और उसके बाद ऊंट पर बिठाया। और आप उस ऊंट पर बैठने के काबिल नहीं थे। जाहिर है एक आदमी तंदुरुस्त हो, तवाना हो तो वो सीधा होकर बैठ सकता है, और जो कमजोर हो वो कभी इधर गिरे कभी इधर गिरे। इस वजह से उनके पैरों को ऊंट के साथ बांध दिया ताकि ये गिरे नहीं। इतनी तकलीफ पहुंचाई, शुहदा के सरों को नेज़ों पर उठा लिया और उनको कूफे की गलियों में घुमाया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उन बदबख्तों को रोते हुए देखा, फरमाया तुमने हमें बुलाया था, तुमने हुसैन बिन अली को खत लिखे थे, तुमने वफूद भेजे थे, हम जान देंगे, कुर्बान हैं, निसार हैं, सब कुछ करेंगे, और जब वो यहाँ तशरीफ ले आए तुमने बेवफाई की। अब तुम रो रहे हो, क़यामत तक तुम रोते रहोगे, क़यामत तक तुम रोते रहोगे। और आज भी आप देख रहे हैं, आज तक रो रहे हैं, रोते ही रहेंगे। दमिश्क की मस्जिद में
यजीद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में, इन तमाम मकामात पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तकरीर की, जो खुतबा दिए, वो तारीख का एक हिस्सा है। उनका दिल जख्मी था, उनकी रूह जख्मी थी, उनके सामने ये सारा वाक़या हुआ। हमारे सामने किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो क्या कैफियत होती है। जिनके सामने 72 नफूस कुदसिया और उसके अलावा खानदान बनु हाशिम अहले बैत के अफराद भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए, खाक को खून में तड़पा दिए गए, उनका दिल क्या कहता हो। आपने जुर्रात और बहादुरी का मुजाहिरा किया। दमिश्क के बाजारों में घुमाया गया, कूफे की गलियों में घुमाया गया, कूफे की गलियों में इब्ने ज़ियाद के हुक्म से और दमिश्क में यजीद पलीद के हुक्म से, ताकि लोग देख लें कि देखो जो हुकूमत वक्त से गद्दारी करते हैं उनके साथ ये अशर होता। जालिमों ने यह भी नहीं सोचा कि ये औलाद रसूल हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अहले बैत हैं जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, उनके साथ ये हो रहा। बदबख्ती उन पर तारी हो चुकी थी, उनकी आंखें हक देखने से अंधी हो चुकी थी, उनके कान हक सुनने से बहरे हो चुके थे, उनकी जबानें हक बोलने से गूंगी हो चुकी थी। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, इसका मिजाज बन चुके थे। बाहर सूरत ये तमाम वाक़यात हुए और उसके बाद काफिला मदीने तैयबा रवाना कर दिया गया। हमने इख्तिसार से बयान किया है, इंशाअल्लाह शब आशूरा में तफसील के साथ इसको बयान करेंगे। जब ये काफिला मदीने तैयबा पहुंचा तो मदीने तैयबा में क़यामत कायम हो गई। खबर तो मिल चुकी थी कि इमाम को शहीद कर दिया गया, 72 नफूस कुदसिया शहीद हो गए, इसके अलावा ख़ानदान के अफराद भी सब बेचैन थे, बेकरार थे। घर वाले बाहर निकल आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे पहुँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर। ज़रा सा तसव्वुर करें कि जब सरकार के रोज़ा अनवर को देखा होगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दिल की क्या कैफियत हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी औलाद को खाक व खून में तड़पा दिया गया, आपके शहजादे को भूखा प्यासा रखकर शहीद किया गया, जिस गर्दन को आप चूमा करते थे उसे तलवार से ज़िबा कर दिया गया, काट के रख दिया गया। रो रो कर कह रहे। और जब आपने बयान किया तो जितने सुनने वाले थे सबकी चीखें निकल गईं, खुद बेहोश हो गए। खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कैफियत अजीब हो गई। जब कुछ तबीयत बेहतर हुई अपने घर तशरीफ लाए, लेकिन गम इतना बड़ा गम था कि सारी जिंदगी कभी हंसे नहीं, हमेशा रोते रहे। बल्कि आपने ये किया कि मदीने तैयबा से अलग एक जगह है, एक वादी है, वादी अकीक। मदीने तैयबा में कई वादियां हैं, तो एक वादी जिसका नाम है वादी अकीक, वहाँ आपने एक जैसे खेमा डाल लेते हैं, एक आर्जी मकान बना लिया, वहीं रहते थे, वहीं इबादत करते थे, वहीं रियाजत करते थे। और इतनी इबादत की कि लक़ब ही हो गया ज़ैनुल आबिदीन, जिसका माना है इबादत करने वालों की जीनत। इबादत करने वालों की जीनत। सही रिवायत में आता है कि हर रोज रात में एक कलामे पाक खत्म फरमाते, रोजाना रात में एक कलामे पाक, और दिन और रात को मिलाकर दिन और रात में 1000 रकात नफिल अदा फरमाते। सुभान अल्लाह। इतनी इबादत और रियाजत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे। रिवायत में आता है कि एक दिन अब्दुल मलिक जो खलीफा वक्त था हज के लिए गया। जब वो मक्के पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं तवाफ कर लूं। तवाफ करने के लिए हरम में दाखिल हुआ। उसने देखा कि हरम में बहुत ज्यादा रश है, भीड़ है। तवाफ करना शुरू किया तो उसको तवाफ करने में दिक्कत हुई। जो लोग वहां जा चुके हैं
वो जानते हैं कि जब हरम में बहुत ज़्यादा रश हो तो तवाफ़ करने में कितनी दिक्कत होती। एक दूसरे को हटा भी नहीं सकते कि हम कहेंगे भाई हटो हमारे आगे से, हम तवाफ़ कर रहे हैं। और आगे पीछे चारों तरफ लोग ही लोग। और वो था खलीफा वक्त, यानी उसकी हैसियत ऐसी थी जैसे कि आज शहजादा सलमान या मोहम्मद बिन सलमान जो हाकिम है वहाँ, ये उसकी हैसियत। इस हैसियत के होने के बावजूद इतना रश और भीड़ थी हरम में कि उसको तवाफ करने में बड़ी दिक्कत हुई। अच्छा, तवाफ करके फिर क्या करते हैं? हजरे अस्वद को बोसा देते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम हर चक्कर में बोसा दें, लेकिन हर चक्कर में नामुमकिन होता। इसलिए आदमी सोचता है कि चलो जब भी टाइम मिले हम जाके हजरे अस्वद को बोसा दे लें। ये एक बड़ी फजीलत की बात है, क्योंकि हदीस शरीफ के मुताबिक सरकार ने फरमाया इसकी आंखें हैं ये देखता है, इसकी जबान है ये बोलता है। हजरे अस्वद जो है ये जन्नती पत्थर है, इसकी आंखें हैं ये देखता है, इसकी जबान है ये बोलता है, और क़यामत के दिन ये मोमिन और मुनाफिक की गवाही देगा। क़यामत के दिन गवाही देगा। अरे गवाही वही देगा जिसकी जबान हो, और जब देखेगा वही जिसकी आंखें हो। फरमाया इसकी आंखें भी हैं, इसकी जबान भी। हमें तो एक सिया पत्थर नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो जन्नती पत्थर। तब इसने क्या किया? हश्शाम बिन अब्दुल मलिक, इसका नाम था हश्शाम बिन अब्दुल मलिक। जब ये वहां पहुंचा हजरे अस्वद के करीब, तो इसने सोचा कि मैं आगे बढ़ के बोसा दूं, तो बड़ी इसको मुश्किल हुई। कोई इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है। किसी ने परवाह नहीं की कि खलीफा है, कोई है इख्तिदार वाला है, इख्तियार वाला, किसी ने परवाह नहीं की। इसको जगह नहीं मिली। आखिर जो इसके सिपाही थे उन्होंने क्या किया, वहीं करीब एक कुर्सी रख दी हरम में। खलीफतुल मुस्लिमीन, आप इस पर बैठ जाइए। उनका मतलब था कि जब जरा रश कम होगा तो फिर आप बोसा दे लें। तो ये गुरूर और तकब्बुर का पुतला बन के कुर्सी पर बैठ गया। अभी ये कुर्सी पर बैठा था कि इसने क्या देखा कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम में दाखिल हुए। चेहरे पर नूर चमक रहा था, रोशनी निकल रही, लिबास भी सफेद था और चेहरा भी सफेद। नीची निगाहों से चल रहे, ऊपर नहीं देख रहे किसी को, ये नहीं सोच रहे कोई मुझे देखे। नजरें नीची हैं, गर्दन झुकी हुई, आजिज़ी इनके सारी का पैकर बने हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम में दाखिल हुए। और ये हश्शाम बिन अब्दुल मलिक कुर्सी पर बैठा, मैं तो खलीफा हूं। अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इसके गुरूर को कैसे तोड़ा? जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए, लोग हटने शुरू हुए आगे से। जब बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, जहां आप जाते लोग जगह दे दे, शहजादा रसूल आ रहे, जिगर गोशे बुतूल आ रहे, अरे हुसैन के शहजादे आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, उनके शहजादे, उनकी आल। खुद ब खुद लोग हट रहे हैं। आपके साथ कोई सिपाही नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिक्योरिटी का अफसर नहीं, कोई खादिम नहीं, तने तनहा खुद ब खुद लोग हट रहे हैं, इत्मीनान से तवाफ कर रहे हैं। गर्दन उठा के भी नहीं देखा, गर्दन झुकी हुई, नजरें झुकी हुई, तवाफ कर रहे। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो खलीफा हूं और मेरे साथ ये सिपाही, किसी ने जगह नहीं दी। ये सिपाही लोगों को हटा रहे थे, इनके साथ कोई भी नहीं, खुद ब खुद लोग हट रहे। आपने तवाफ किया, चक्कर लगाई, और जिस वक्त आप हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए पहुंचे तो वहां बड़ा रश था। अब इसने यकीनन सोचा होगा कि मुझे भी मौका नहीं मिला, इनको भी नहीं मिलेगा, मैं तो खलीफा हूं। लेकिन क्या हुआ? उसने देखा जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरे अस्वद के करीब पहुंचे, खुद ब खुद लोग हट गए। सब ने रास्ता दे दिया, आइए शहजादा रसूल आइए। सब ने रास्ता दे दिया। वो जानते थे आले रसूल की इज्जत और अजमत, अदब और एहतराम दुनिया में भी निजात अता करता है, आखिरत में भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज
अशरफिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के करीब पहुंचे, सब हट गए, सबने रास्ता दे दिया। इमाम ने बड़े इत्मीनान से बोसा दिया, वरना जल्दी होती है ना, आप देखते हैं कि एक बोसा दे रहा है तो दूसरा पीछे से खींच रहा होता है। आजकल तो आप जाएं देखिए तो खींच, हटो जल्दी हम जाएं, वो कहते हैं हटो हम जाएं, कभी लाइन बनती है कभी नहीं बनती, अजीब कैफियत। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये थी, जैसे ही पहुंचे सब हट गए सामने से, आप तशरीफ लाइए। आपने इत्मीनान से बोसा दिया, उसी तरह नजरें झुकाए हुए हरम से बाहर चले। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया, ये क्या हुआ, मेरा इख्तिदार, मेरा इख्तियार, मैं यहां का खलीफा, सिपाही मेरे साथ, सिक्योरिटी मेरे साथ, खुद्दाम मेरे साथ, लेकिन हुआ क्या, जिनके साथ कुछ नहीं था उनको सबने जगह दे दी, और जिसके साथ सब कुछ था उसको मौका ही नहीं मिला। वजह क्या थी, याद रखिए, एक है जाहिरी इख्तिदार और एक है बातनी इख्तिदार। एक है जाहिरी रौब और एक है बातनी रौब। जाहिरी इख्तिदार क्या है, ये हुकूमत। जाहिरी रौब क्या है, प्रोटोकॉल, सिपाही, महाफिज, खुद्दाम, ये जाहिरी है। और बातनी क्या है कि चेहरे को इंसान देखे उसी पर रौबदारी, चेहरे को देखकर रौबदारी हो जाए, ये है बातनी रौब। इसको खुदाई रौब कहा जाता है। किसी महाफिज की जरूरत नहीं, किसी सिपाही की जरूरत नहीं, किसी खादिम की जरूरत नहीं, तने तन्हा गए हैं, लोगों पर रौब ऐसा है, खुद ब खुद रास्ता दे रहे हैं। और ये खाली रौब ही नहीं, आपकी मोहब्बत जो लोगों के दिलों में थी, ये उसका भी नतीजा था, उसका भी नतीजा। भाई आपको किसी से मोहब्बत हो तो उसी के लिए जगह देंगे, वरना क्यों देंगे। सबने जगह दे दी, इत्मीनान से बोसा दिया, चले गए। एक शामी मुल्क शाम से आया था और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानता नहीं था। उसने भी ये मंजर देखा और पहला मंजर भी वो देख चुका था कि हश्शाम बिन अब्दुल मलिक तवाफ कर रहा है, कोई जगह नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किल से तवाफ किया, फिर ये बोसा देने के लिए आया हजर अस्वद के पास, तो वहां भी मौका नहीं मिला, रश। और दूसरा मंजर भी देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो सबने जगह दे दी, तवाफ भी कर लिया, बोसा भी दे दिया, तशरीफ ले गए। तो उसने हश्शाम से पूछा, ये कौन है, ये जो शख्स आया था ये कौन है। वो तो पहले ही जला हुआ बैठा था, उसके दिल में बुग़्ज़, अदावत अहले बैत की। उसने कहा मैं नहीं जानता कौन है, झूठ बोल दिया, हालांकि जानता था। अरे उनको नहीं जानता तो किसको जानता, उनको तो सारा जमाना जानता था। उसने कहा मैं नहीं जानता। जब उसने ये कहा ना कि मैं नहीं जानता था, तो एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाला शायर जिसका नाम था फर्जदक, वो वहां खड़ा था। और आप जानते हैं कि अहले अरब जो थे वो शेर कहने में महारत रखते थे। एक तो शेर कहा जाता है ना, सोच कर आदमी बैठा हुआ है, कलम कागज लेकर सोच रहा है, एक शेर लिखा, फिर सोचा, फिर दूसरा लिखा। वो लोग शेर गोई में इतने माहिर थे कि फिल बदी अशार कह दिया करते, फिल बदी। उसने देखा कि इस शामी ने खलीफा से पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक ये कौन है, और इसने बदबख्त ने कहा मैं नहीं जानता। इसने कहा तुम मेरे पास आ, मुझसे पूछ, मैं बताऊं ये कौन है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, तो वो शामी गुलाम इसके पास आ गया। अब खलीफा अपनी कुर्सी पर बैठा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तवाफ करके हजर अस्वद को बोसा देकर तशरीफ ले गए। शायर ने क्या कहा, क्या क्या पूछते हो। उसने कहा पूछता हूँ, ये जो आदमी आया था जिसने तवाफ किया, लोगों ने उसको जगह दी, इत्मीनान से हजर अस्वद को बोसा दी, ये कौन। उसने फिल बदी कई अशार क्या पूरी नज़म इमाम की शान में कह दी। सुभान अल्लाह। और बताऊं उसने क्या कहा, नज़म तो अरबी में है, मैं उसका तर्जुमा आपको सुनाऊं तो आपका ईमान ताज़ा हो जाए। फर्जदक शायर जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था,
उसने कहा मुझसे पूछो, मैं बताऊं कौन है। ये कहता है कि मैं नहीं जानता कौन है। अरे ये वो है कि पूरा मक्का जानता है ये कौन है, मक्के की जमीन जानती है ये कौन है। ये वो हैं जिनके नाना पर हम नमाज में दुरूद पढ़ा करते हैं। ये वो हैं कि जिनकी नजरें झुकी होती हैं, लेकिन इनको देखकर लोगों की नजरें झुक जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए सुन्नत, फैजान अशरफिया। इनकी नजरें झुकी होती हैं, लेकिन जो लोग इनको देखते हैं उनकी नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। ये वो हैं जिनको सारा अरब जानता है। ये वो हैं जिनके नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अरे ये वो हैं जिन पर हम नमाज में 5 वक्त दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो हैं जिन पर अगर दुरूद ना पढ़े तो खुदा की कसम हमारी नमाज कामिल नहीं। पूरा कसीदा उसने कह दिया। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक सुनता रहा, बड़ा इसको गुस्सा आया, गैजो गजब में। बाद में इसने उसको कैद करा दिया, इसको कैद कर दो। इसने क्यों ऐसी बात कही? उसने कहा मैंने सच्ची बात कही, मेरा एक लफ्ज़ भी गलत नहीं है, वो है ही ऐसे जैसा मैंने बयान किया। कुछ दिन उसने कैद रखा लेकिन सजा ना दे सका, फिर उसने छोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला ये सारा वाक़या। आप तो नीची निगाह से आए और उसी तरह चले गए, किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। कौन कुर्सी पर बैठा है, कौन तवाफ कर रहा है, कौन बोसा दे रहा है, नजरें नीची हैं। उसी अंदाज में तवाफ किया, लोगों ने जगह दे दी। उसी अंदाज में हजर अस्वद पर पहुंचे, लोगों ने जगह दे दी, बोसा दिया और उसी अंदाज में चले गए। किसी ने जाकर कहा इमाम ये वाकया हुआ, पूरा वाकया बता दिया कि इस तरह वो आया, लोगों ने जगह नहीं दी, फिर आप आए, आपको जगह दी, फिर शायर ने आपकी शान में पूरा कसीदा कह दिया। अब इस खलीफा ने उसको कैद कर दिया। आपको अफसोस हुआ, आपने उस शायर को दुआ दी और उसके बाद काफी तादाद में दिरहम उस तक भेजे। आपकी दुआ से वो रिहा भी हो गए। फरमाया अल्लाह इसको रिहाई अता फरमा दे। दुआ कबूल हो गई, खलीफा को रहम आ गया, उसने छोड़ दिया। तंबी कर दी कि आइंदा ऐसा ना करना। उसने कहा मैंने जो कहा था सही कहा था, वो तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। काफी तादाद में दिरहम आपने उसके घर भिजवाए, जाओ ये उसको दे दो, तुमने जो हमारी तारीफ की हमने ये तुम्हें दिया। उसने वो वापस कर दिए। कहा इमाम मैंने दिरहम के लिए नहीं की थी, मैंने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार खुश हो जाए, रब खुश हो जाए, और रब खुश हो जाए तो कामयाबी कामयाबी। आप ये सुनकर खुश हुए और उसके बाद फरमाया क्योंकि हम दे चुके हैं, जो चीज हम दे दें वो वापस नहीं लेते, लिहाजा तुम ले लो या तुम कहीं तकसीम कर दो, हम वापस नहीं लेते। ये शान है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप इतने सखी थे। मदीने तैयबा के 100 घर ऐसे थे, 100 घराने जिनकी किफालत तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते। और उनमें अक्सर ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि हमारी किफालत कौन कर रहा। रात के अंधेरे में आते थे, अनाज देकर चले जाते थे। जब देखा महीना पूरा होने वाला है, 1 महीने का राशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दिया और चले गए। किसी को पता ही नहीं चला कि ये कौन आने वाला कौन है, किसने दिया, ना अपना नाम बताया ना अपना पता बताया। हकीकत भी यही है। आज हमारी कैफियत क्या है, अगर कुछ तकसीम करें तो फौरन फोटो खिंचवा के सब जगह देखा है ना अखबार में, फोटो आता जी बेवाओं में मशीनें तकसीम हो रही हैं, फला तंजीम ने की हैं, फला साहब बड़े सखी हैं, राशन तकसीम हो रहा है, मशीनें तकसीम हो रही हैं, फला तकसीम हो रही है। अरे अवाम को दिखाने के लिए कर रहे हो या रब को दिखाने के लिए? और अगर रब को दिखाने के लिए तो वो तो दिलों में छुपे हुए राज भी जानता है, उसे दिखाने की क्या जरूरत। याद रखो जब खुलूस दिल में हो तो रियाकारी नहीं होती, और जब रियाकारी दाखिल हो जाए तो खुलूस निकल जाता।
रियाकारी क्या है? मैं हज करूं कि लोग मुझे हाजी समझें, मैं नमाज पढ़ूं लोग मुझे नमाजी समझें, मैं इबादत करूं लोग मुझे बहुत बड़ा आबिद समझें, मैं सदक़ात व खैरात दिखा के करूं लोग कहें जी बड़े सखी हैं, बड़े सेठ हैं। ये रियाकारी है। और जिस अमल में दिखावा शामिल हो जाए, नफ्स का शायबा शामिल हो जाए, रियाकारी शामिल हो जाए, लोगों को दिखाना शामिल हो जाए, समझ लो उसका सवाब खत्म हो जाए। कितने हज कर ले सब मुंह पर मार दिए जाए, कितनी नमाजें पढ़ ले सब मुंह पर मार दी जाए, कितने रोजे रखे, कितने सदक़ात व खैरात करे, सब मुंह पर मार दिए जाए। हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत करते थे बिल्कुल आहिस्ता, इतनी आहिस्ता के करीब बैठे तो न सुन, और फारूक आजम तिलावत करते तो बुलंद आवाज जोर से, इतनी जोर से कि सोता हुआ आदमी भी उठ जाए। सहाबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, सरकार हमारे माँ बाप कुर्बान किए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला इतनी आहिस्ता तिलावत करते हैं कि पता ही नहीं चलता। और ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला इतनी बुलंद आवाज कि सोता हुआ आदमी उठ जाए। फरमाया बुलाओ, बुलाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी आहिस्ता आवाज में क्यों तिलावत करते हो? अब जवाब सुनो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिसको सुनाना चाहता हूं वो तो दिलों की बात भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिसको सुनाना चाहता हूं वो तो दिलों की बात भी जानता है, मुझे जोर से करने की क्या जरूरत? अल्लाह। फरमाया अच्छा उमर तुम आओ, तुम इतनी जोर से क्यों तिलावत करते? अरे ये सुबह सुबह लोग सोते सोते उठ जाते। कहा इन लोगों को फजर के लिए उठाने के लिए, अल्लाह, फजर के बाद जो सोते हैं मैं इनको उठाने के लिए करता हूं, इसलिए इतनी जोर से। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों सहाबा का बयान सुना और बेहतरीन फैसला फरमाया। फरमाया उमर तुम अपनी आवाज थोड़ी सी कम कर दो, अबू बकर तुम थोड़ी सी बुलंद कर दो। सुभान अल्लाह। तुम थोड़ी सी बुलंद कर दो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और फारूक आजम से तुम थोड़ी सी पस कर दो, दरमियानी रास्ता, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो काम करें उसमें रियाकारी नहीं, खुलूस होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा। जब रब राजी तो जग राजी। बहुत से लोग अपने नाम के साथ हाजी लगाते हैं ना, अब किसी के नाम के साथ लगा हो तो कहीं वो नाराज ही ना हो जाए, तो इसलिए कुछ तो लगाते हैं, कुछ को लोग कह देते हैं। एक रेल में दो आदमी सफर कर रहे थे, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? कहना हाजी अब्दुल रहीम। उनका अच्छा आपका नाम? कहना नमाजी अब्दुल करीम। उनका ये क्या बात हुई? नमाजी अब्दुल करीम, नमाजी कोई अपने नाम के साथ लगाता है? तो आपने क्यों लगाया? कहा मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूं, मैंने लगा लिया तो क्या हुआ? आपने तो एक ही दफा हज किया, नाम के साथ हाजी लगा लिया। जब एक दफा हज करके आप हाजी हो सकते हैं तो मैं नमाजी नहीं हो सकता। ये तो खैर एक लतीफ़ा था, लेकिन हकीकत हाल ये है कि हम हज करें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, सदक़ात, खैरात, नमाज, जितनी भी चीज़ें करें सिर्फ अल्लाह की रज़ा की, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की। यही फ़र्क है हम में और इन नुफूस कुदसिया में। हम ये तमाम चीज़ें करते हैं लोगों को राज़ी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, और उनका हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा का। हम सोचते हैं ये सेठ राजी हो जाए तो ये काम हो जाए, ये अफसर राजी हो जाए तो ये काम हो जाए, ये फलां लीडर राजी हो जाए तो ये काम हो जाए। हम ये सोचते, हम इन दुनिया वालों को राजी करते रहे, गौसे आजम अल्लाह को राजी करते, गरीब नवाज अल्लाह को राजी करते रहे, बाबा फरीद अल्लाह को राजी करते रहे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह को राजी करते रहे, महबूब इलाही अल्लाह को राजी करते रहे, मखदूम समनानी अल्लाह को राजी करते रहे। इस फलसफे को समझा उन्होंने, जब रब राजी हो जाए पूरी कायनात राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया,
फैजान अशरफिया। इस पूरी कायनात की रजा उस एक की रजा पर मौकूफ है। याद रखिए, पूरी कायनात की रजा उसकी रजा पर मौकूफ है। अगर वो राजी है तो सब राजी, और पूरी दुनिया को राजी कर लो और वो नाराज है, कुछ नहीं हो, निजात नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमा वक्त अपने रब को राजी करने में लगे रहे। तो जिनकी किफालत करते थे, रात में जाकर उनको राशन देकर आते थे, और बोरी अनाज की अपनी पीठ पर रखकर, कि अगर मैं किसी खादिम को लूं, मैं किसी को लूं, तो उसको भी पता चल जाएगा कि अनाज कहाँ जा रहा है। भाई जिसको अपने साथ लेंगे उसको पता चलेगा ना कि ये अनाज, ये गल्ला, ये खाना कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं बताया। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, मैंने देखा कि सख्त बारिश हो रही और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पीठ पर एक भारी सामान यानी बोरी जिसमें काफ़ी वजन उठाकर जा रहे। मैंने पूछा, इमाम ठहरिए, मैं आपकी मदद कर दूं, मैं ये उठाकर ले जाऊं, कहाँ जा रहे हैं? क्या जवाब दिया? फरमाया, एक सफ़र पे जाना है, ज़ादे राह जो है वो मैं एक जगह जमा कर रहा हूं। बस इतनी सी बात। एक सफ़र पे जाना है, ज़ादे राह यानी सफ़र का जो सामान है वो मैं एक मकाम पे जमा कर रहा हूं, वहां रखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, अच्छा मुझे दी नहीं दी, तुम रहने दो, मैं खुद चले गए। अब इन्होंने सोचा कि कुछ दिनों में शायद इमाम सफ़र पे जाएंगे, लेकिन एक दिन गुजरा तो देखा वहीं नज़र आ रहे हैं, दूसरे दिन देखा तो नज़र आ रहे हैं, तीसरे दिन पूरा हफ्ता गुजर गया। मुझसे तो कहा था कि मैं सफ़र पे जा रहा हूं। फिर पूछा, आप सफ़र पर गए नहीं? कहा, तैयारी है। अब भी नहीं समझे? तैयारी है भाई, आपने तो कहा था मैं सफ़र पे जा रहा हूं, ये ज़ादे राह मैं रखने जा रहा हूं। कहा, तुम समझे नहीं, मैं सफ़र आखिरत की तैयारी कर रहा हूं, सफ़र आखिरत की तैयारी कर रहा हूं, ये ज़ादे राह वहीं के लिए जमा कर रहा हूं। तो ये बोझ मैं अपना खुद उठाऊं तो बेहतर है, तुम उठाओगे तो क्या मसला, तुम क्यों उठाओगे, मैं अपना बोझ खुद उठाऊं। हर वक्त मौत का ख्याल, हर वक्त खौफ खुदा, खशियत इलाही, खशियत इलाही जिसके दिल में रासिख हो जाए, समझ लो वो हिदायत पर है। ये खौफ जो है ना, खौफ बड़े बड़े काम करवा लेता है। अगर खौफ होगा कि उस्ताद मुझसे पूछेगा काम किया या नहीं, करोगे या नहीं? करोगे नहीं, वरना मार पड़ेगी। अगर खौफ होगा कि अफसर पूछेगा तूने छुट्टी क्यों की, तो छुट्टी करोगे नहीं। खौफ होगा कि मालिक पूछेगा कि जो पैसा मैंने दिया कहाँ खर्च किया, चीज कितने की लाई, कितने पैसे बचे, कभी आदमी गड़बड़ करेगा? नहीं। खौफ, और खौफ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। खौफ बड़े बड़े काम करवा लेता है। अब इसकी एक मिसाल मैं ऐसी दे दूं कि बात आपके जहन में बैठ जाए, कभी भी याद आएगी तो फिर जो तुम्हारा हाल होगा तुम्हें पता होगा। मिसाल के तौर पर आप एक सफर कर रहे हैं, एक साहब थे, वो सफर करके आए और सफर में जाहिर है थकान हो जाती है, आराम नहीं मिलता, बहुत दूर से सफर करके आए। तो जो उनके मेजबान थे उनका, आइए हजरत ये कमरा आपके लिए है, ये बेड आपके लिए है, ये रूम पूरा, ये सब चीज़ आपके लिए। हाँ भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो बस लेटते ही मैं सो जाऊँ। ठीक, एसी खोल दिया। अब साहब बहादुर जो थे लेट गए। कहाँ देखें यहाँ बहुत आराम है, सुकून है, ये पंखा भी लगा है, ये एसी भी लगा है, लेकिन ये कमरे में जो सुराख है ना, इससे कभी कभी सांप निकल आता, कभी कभी निकलता, रोजाना नहीं। उनकी नींद गायब हो और ये क्या कि चले गए। कभी कभी निकलते, आप आराम से सोएं, कोई मसला नहीं। जब वो चले गए वो साहब उठ के बैठ गए। अब नींद आ रही है, देखा कि सांप निकला तो नहीं, बार बार उठ के सुराख को देख रहे हैं, बार बार उठ के देख रहे हैं। सारी थकान दूर हो गई, सारी नींद गायब हो गई। खौफ था ना,
खौफ ने थकान को भगा दिया, खौफ ने नींद को भगा दिया। अरे यही खौफ अगर खुदा का पैदा हो जाए, कभी किसी गलत तरफ जा न सको। जब कदम बढ़ाओगे मेरा रब मुझे देख रहा है, जब गलत तरफ हाथ बढ़ाओगे मेरा रब मुझे देख रहा है, लुक़्मा हराम की तरफ हाथ बढ़ेगा मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर ये चीज पैदा हो जाए, कभी भी किसी गलत काम में हाथ न डालो, ये है खौफ। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौफ क्या था? जब वुजू करते थे तो कांपने लगते थे, चेहरा जर्द हो जाता था। लोग पूछते इमाम क्या हुआ, ये आपकी कैफियत क्या है? कहा उसकी बारगाह में जा रहा हूं जो दिलों में छुपे हुए राजों को जानता है, वो मेरे हर अमल से वाकिफ है। मैं इस काबिल नहीं कि उसकी बारगाह में खड़ा हो सकूं, इसलिए कांप रहा हूं, पता नहीं कबूल करेगा या नहीं करेगा, कहीं मुझ पर गजब नाजिल ना कर दे, कहीं नाराज ना हो जाए। ये कैफियत खशियत इलाही। तो रिवायत में आया कि 100 घराने मदीना तैयबा के ऐसे थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तने तन्हा उनकी किफ़ालत फरमाते थे। कुछ लोग तो जानते थे, लेकिन अक्सर ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि कौन आदमी है जो रात की तारीकी में अंधेरे में आकर ये अनाज, ये गल्ला, ये खाने पीने की चीजें ये हमें देकर चला जाए। पूरी जिंदगी ये खबर ना होने दी। जब आपकी शहादत हुई और वो अनाज नहीं पहुंचा, तब ये राज खुला कि वो देने वाला तो शहजादा रसूल था, वो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। कितनी खामोशी से, कितनी खामोशी से। तो हम जो भी अमल करें सिर्फ अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजा के लिए। तो जिस अमल में खुलूस होता है उसी वक्त कबूल हो जाता है। उसी वक्त मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग कर रहे हैं, आपने काफिर को गिरा दिया, उसके सीने पर सवार हो गए और करीब है कि तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दें। उसने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। जैसे ही थूका, उसको छोड़कर अलग खड़े हो। उसने कहा ये क्या हुआ? हैरान हुआ, छोड़कर अलग। उसने कहा अली क्या हुआ? अब सुनो मौला कायनात का जवाब। फरमाया जिस वक्त मैंने तलवार उठाई सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, मैं तुझसे लड़ रहा था सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, मैंने तुझे गिराया सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि तू दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है। मैं तेरे सीने पर सवार हुआ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया, अब मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ। गुस्सा पैदा हुआ ना, अब उस गुस्से में अगर तुझे मारता तो अल्लाह की रजा थोड़ी शामिल थी, मेरा गुस्सा शामिल हो गया, मेरा नफ्स शामिल हो गया था। इसलिए मैंने छोड़ दिया कि हम जो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर। जब उसने ये सुना फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अब एक बात बताओ, अली खंजर चला देते तो क्या होता, और खंजर हटा दिया तब क्या हुआ? अगर चला देते तो क्या होता? काफिर कट जाता, और खंजर हटा दिया तो क्या हुआ? कुफर कट गया। काफिर बच गया, कुफर कट गया। अरे इस्लाम यही तो कहता है। इस्लाम कहता है काफिरों को ना मारो, काफिरों को खत्म ना करो, उनके कुफर को खत्म कर दो, मुनाफिक को खत्म ना करो, उसके निफाक को खत्म कर दो, दुश्मन को खत्म ना करो, उसकी दुश्मनी को खत्म कर दो। काफिर को खत्म करोगे तो क्या होगा? उसका कुफर अगर खत्म हो जाएगा तो मुसलमान हो जाएगा, मुनाफिक का निफाक खत्म हो जाएगा, मोमिन हो जाएगा, दुश्मन की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, दोस्त हो जाएगा। तो इस्लाम काफिरों को खत्म करने नहीं आया, कुफर को खत्म करने आया है। मुनाफिकों को खत्म करने नहीं आया, निफाक को खत्म करने आया है। दुश्मनों को खत्म करने नहीं आया, दुश्मनी को खत्म करने आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद ये राज खुला कि वो जो अनाज देने वाला, वो अपनी पीठ पर बोझ उठाने वाला, वो रात की तारीकी में, अंधेरे में मजलूमों, यतीमों, बेवाओं, गरीबों की मदद करने वाला कौन था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह आपने
गरीबों की मदद फरमाई कि किसी को ये गुमान भी ना हुआ कि ये कौन है। आपके साहबजादे इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब साल शुरू होता था तो मेरे वालिद माल के 2 हिस्से करते थे, एक घर के लिए, दूसरे गुरबा मसाकीन के लिए, हमेशा। और बल्कि अक्सर ऐसा होता कि जो घर का होता वो भी तकसीम कर दिया जाता। एक बादशाह ने, खलीफा ने कहा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, माली इमदाद करना चाहता हूं। खलीफा वक्त है, जो चाहे दे दे। कोई और आज का इंसान होता तो वो तो उसकी खुशामद करता कि मुझे माली मदद मिल रही है, पैसा मिल रहा है। इमाम ने फरमाया, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अपने रब से मांगता हूं, उसके अलावा मैं किसी से नहीं मांगता। कहा नहीं, अगर आप मेरे साथ ताउन करें, मतलब ये था कि मेरे साथ मिल जाए, जो मैं कहूं वो करे। और हकीकत यही है कि हुकूमत के साथ जो मिलता है हुकूमत उसको देती, किसी को वजारत दे दी, किसी को सिफारत दे दी, कुछ नहीं तो उसको दौलत दे दी, कोई ओहदा मनसब कुछ भी दे दिया। आपने फरमाया, अच्छा तू देना चाहता है, मैं तुझे बताऊं मुझे कैसे मिलता है। अपनी चादर फैला दी, हरम में थे, अपनी चादर मुबारक फैला दी, बैतुल्लाह की तरफ इशारा किया, ऐ इलाहुल आलमीन मुझे अता फरमा दे। अचानक देखा कि उस चादर में मोती आकर गिरना शुरू हो गए। चंद मिनटों में चादर मोतियों से भर गई, कीमती मोतियों से। और उसी वक्त आपने वो मोती सब के सब फकीरों में खैरात कर दी। कहा, मुझे क्या जरूरत है, मेरा रब तो मुझे इस तरह देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरान हो गया, शर्मिंदा हो गया। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाया। इसीलिए किसी ने लिखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद आली शान वाले हैं, यही अल्लाह वाले हैं, यही कुरान वाले हैं। नबी का दीन इस्लाम चमकाया ज़माने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया ज़माने में। जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया ज़माने में, ये थे वो नुफूस कुदसिया जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो भी आया उसे दे दिया। किसी ने कहा, इमाम जो आपके पास आता है आप उठा के दे देते, जो भी मांगता है आप फौरन दे देते। आप इस आदत को थोड़ा सा तर्क करें। समझाने वाले होते हैं ना, उन्होंने बड़ी हमदर्दी में उस आदमी ने समझाने की कोशिश की कि ये तो सब का सब उठा कर दे देते, पैसा हो तो दे दिया, माल हो तो दे दिया, कुछ इसमें तब्दीली करें। फरमाया, सुन, मेरे रब की आदत है जब मैं मांगता हूं वो दे देता है। सुभान अल्लाह। मेरे रब की आदत है जब मैं मांगता हूं वो दे देता है, और मुझसे कोई मांगता है तो मैं दे देता हूं। सुभान अल्लाह। अब मैं ये सोच रहा हूं अगर मैंने आदत बदल ली तो कहीं वो अपनी आदत ना बदल ले। अल्लाह, कैसी बात है। वो उससे मैं जब मांगता हूं मुझे देता है, और मुझसे कोई मांगे तो मैं देता हूं। अगर मैंने आदत बदल ली और उसने फिर बदल ली तो फिर क्या होगा, फिर मुझे देने वाला कौन है। इसलिए मैं आदत नहीं बदलता। जब रब ने अपनी आदत नहीं बदली तो मैं क्यों बदलूं। जब भी मैंने मांगा उसने अता कर दिया, तो मुझसे भी जब किसी ने मांगा मैंने भी अता कर दिया। माल है ही उसी का। हकीकत यह है ना, हम कहते हैं हमारा माल, हमारा माल, हमारा कहां से आया। हमें मजाजी तौर पर मालिक बना दिया गया। हकीकत में इस माल का मालिक कौन है? अल्लाह।
हमारी जान, हमारा जिस्म, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारा घर, जो कुछ उसने हमें दिया, सबका मालिक अल्लाह, बेशक, हकीकी मालिक। और हम कौन है? मजाजी तौर पर बना दिया, चलो तुम मालिक। अच्छा, अल्लाह की शान देखो, माल उसी का है, हमारा नहीं। अपना माल हमें दिया और कहा मेरी राह में खर्च करो। खुद ही माल दिया और कहा मेरी राह में खर्च करो। जब हमने उसी का दिया हुआ माल उसी की राह में खर्च किया तो उसने फिर उसको 70 गुना बढ़ा के फिर लौटा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर लौटा दिया। कितनी बड़ी शान है अल्लाह तबारक व तआला की। अपना ही माल दिया, फिर कहा मेरी राह में खर्च करो, और जब खर्च किया तो कहा जो एक खर्च करेगा उसके बदले 70 दूंगा। सुभान अल्लाह। और कुरान कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इसमें और इजाफा फरमा दे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये सोचते हैं ये 1 रुपया हमारे पास है, हमने दे दिया, खर्च हो गया। ये 1000 रुपया हमारे पास है, हमने दे दिया, खर्च हो गया। ये 1 लाख रुपया हमारे पास है, हमने दे दिया, खर्च हो गया, हमारे पास से चला गया। नहीं, 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, जब आपने अल्लाह की राह में दे दिया तो आप समझ लें कि वो खत्म नहीं हुआ, आखिरत में आपके लिए महफूज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत में महफूज हो गया। जब वहां जाओगे बैंक बैलेंस पहले से मौजूद। कहीं जाते हो तो बैंक बैलेंस रखते हो ना, पैसे साथ रखते हो। अब वहां जाओ, वहां जाना है या नहीं? मेरे ख्याल से सबको नहीं जाना, इसलिए चंद ने आवाज दी नहीं, माशाल्लाह जाना। अच्छा, जाकर वापस आना है? नहीं आना? चाहोगे भी तो नहीं आ सकते। वो जितने गए हैं कोई वापस आया? नहीं आया ना, तो हम भी नहीं आए। एक तो जाना है ये फैक्ट है, और जाकर वापस नहीं आना ये भी फैक्ट है। तो फिर यहाँ रखना क्या है? सब उसकी राह में दे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि गोश्त बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया, बकरी का गोश्त। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया आयशा इसको तकसीम करो, गुरबा में, मसाकीन में, यतीमों में, जो भी आए दे दो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मैंने तकसीम करना शुरू किया। एक आया उसको दे दिया, दूसरा आया उसको दे दिया, तीसरा आया उसको, सबको दे दिया, सब चले गए। अब कोई लेने वाला नहीं रहा, जितने भी आए थे सब लेकर चले गए। आखिर में एक बकरी का दस्त, जो अगला हिस्सा होता है ना, वो बच गया। कुछ देर बाद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और आकर पूछा आयशा सब तकसीम कर दिया या कुछ बाकी है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तकसीम कर दिया, ये बाकी है, बकरी का एक दस्त जो है अगला हिस्सा ये बाकी। उम्मुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? सब तकसीम कर दिया, बस ये बाकी है। अब सुनो आका का इरशाद। उम्मुल मोमिनीन ने तो ये फरमाया कि सब तकसीम कर दिया, ये बाकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जो तकसीम कर दिया वो बाकी है, जो बाकी है ये कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान अशरफिया। जो तकसीम कर दिया वो बाकी है, और जो बाकी है ये कुछ नहीं। क्या मतलब? आका ये बताना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुमने खा लिया वो खत्म हो गया, जो तुमने पी लिया वो खत्म हो गया, जो तुमने पहन लिया वो खत्म हो गया, जो इस्तेमाल कर लिया खत्म हो गया, जो बचा के रख लिया वो खत्म हो गया, लेकिन जो अल्लाह की राह में दे दिया वही बाकी है और वही तुम्हारे काम आएगा। बात समझ में आ गई? वही काम आएगा। तो हकीकत हाल यही है। अगर हम इस चीज को समझ लें तो फिर कभी भी अल्लाह की राह में खर्च करने से ना घबराएं। एक पैसा भी आप खर्च करें, 70 गुना का तो वादा ही है, वो तो लौटेगा। इससे ज्यादा भी हो सकता, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए मसाजिद में, मदारिस में, खानकाहों में, वेलफेयर में, दीगर चीजों में जहां जहां बंदों की मदद हो रही है, जहां जहां गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों पर खर्च किया जा रहा है,
दिल खोल कर वहाँ पर मदद कीजिए और ये सोच कर कीजिए कि जो कुछ हम दे रहे हैं ये वहाँ पर जमा हो। जब वहाँ पहुँचेंगे बैंक बैलेंस मौजूद। रिवायत में आता है कि वाक़े करबला के बाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपके चचा हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बीवी की औलाद, हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने भी कई शादियाँ की थी। औलाद फ़ातिमा के अलावा उनका नाम था मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, भतीजे इमामत मेरा हक है, मुझे इमामत आप सुपुर्द कर दें, यानी लोगों की हिदायत, लोगों का इमाम बनना ये आप मुझे दे दें। मैं आपसे बड़ा भी हूँ, उम्र में आपका चचा भी लगता हूँ। आपने फरमाया ऐसा करते हैं कि हरम चलते हैं और हजरे अस्वद को अपना हकम बनाते हैं, यानी फैसला करने वाला। हजरे अस्वद के पास जाकर हम दोनों ये बयान करते हैं, हजरे अस्वद जो फैसला कर दे वो मान लें। उन्होंने कहा ठीक है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों हरम में आए, हजरे अस्वद के सामने खड़े हुए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला, ए हजरे अस्वद, मैं इमामत चाहता हूं, मैं इमामत का मुस्तहिक हूं या नहीं, जवाब दो। कोई जवाब नहीं आया। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, ए हजरे अस्वद, तू फैसला कर दे, हम में कौन इमामत का मुस्तहिक है, मैं हूं या ये हैं। रिवायत में आता है कि हजरे अस्वद में जुम्बिश पैदा हुई और आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन इमामत के मुस्तहिक। उसी वक्त हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने आपको सीने से लगा लिया और आपके हाथ पे बैठ कर कहा, बेशक आप ही इमामत के मुस्तहिक। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इमामत हिस्से में आई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गम, रंज, मुश्किल, परेशानी, इन तमाम चीज़ों की वजह से मदीने तैयबा की एक वादी अकीक में आपने अपना खेमा लगा दिया। वहीं रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं इबादत में मसरूफ़ रहते थे। किसी को मिलना होता तो चले जाते थे, लोग जाते थे, लेकिन आप अक्सर लोगों से दूर रहते थे, खलवत, गोशा नशीनी। एक मरतबा ऐसा हुआ, अभी आप वाक़े करबला जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाक़े के बाद जब यजीद का इंतकाल हो गया तो एक शख्स था मुख्तार सक़फ़ी, उसने ये अहद किया कि मैं कातिलाने हुसैन से बदला लूँगा। यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कत्ल में, उनकी शहादत में जो जो लोग शामिल थे, जो उस जंग में शरीक हुए, जिन्होंने अहले बैत अतहार के इन मुक़द्दस नुफूस कुदसिया को शहीद किया, एक एक से मैं बदला लूँगा। इब्ने ज़ियाद जो कूफे का गवर्नर था, जिसके हुक्म पर सब हो रहा था, उसी के हुक्म पर पानी बंद किया गया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा का। भूखे प्यासे शहीद हुए मैदान करबला में। वक्त गुजरता गया, काफिला तो वापस आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वादी अकीक में जाकर गोशा नशीन हो गए। तो मुख्तार सक़फ़ी की जब हुकूमत आई, उसने ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। जहां भी कोई मिलता था उसको बेदर्दी के साथ कत्ल करता। तूने औलादे रसूल को शहीद किया, तूने उन्हें भूखा प्यासा शहीद किया। किसी को दरख्त से बांधकर चारों तरफ से तीर बरसाए कत्ल कर दिया, किसी के जिस्म के टुकड़े कर दिए। इस तरह करके उसने कहा मैं एक एक से बदला लूंगा। तो उसके सिपाही जो थे इब्ने ज़ियाद के पीछे दौड़ते हुए आए, यहां तक कि ये मदीने तैयबा पहुंच गया। अब वो सिपाही तलाश कर रहे इब्ने ज़ियाद कहां गया। ये बड़ा बदबख्त और जालिम जाबिर इंसान था, और ये याद रखिए कि इसके कहने पर अहले बैत का पानी बंद किया गया। वादी अकीक में ये पहुंच गया। घोड़ा दौड़ाते 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 इसको दूर से एक खेमा नजर आया।
अब इसका घोड़ा भी प्यासा और ये भी प्यासा, और पीछे सिपाही। किसी तरह उनको इसने चकमा दिया, इधर गया उधर गया, सिपाही दूसरी तरफ निकले और ये इधर निकल आए। तो इसको खेमा नजर आया, प्यास से बेचैन, जबान बाहर आ रही। इसने घोड़ा खड़ा किया और तेजी में खेमे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बुजुर्ग सर झुकाए हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे। जैसे ही उन्होंने आहट सुनी, पीछे मुड़कर देखा, हैरान रह गया इमाम जैनुल आबिदीन, शर्मिंदा भी हो गया। लेकिन मरता क्या ना करता, प्यास से बेचैन था, बेकरार था, इतनी दूर से भागता हुआ आ रहा था, सख्त गर्मी थी, तमादत थी, और आप जानते प्यास में क्या आदमी का हाल होता है। और घोड़े की सवारी ये भी नहीं कि कार में। पहले तो उनकी शक्ल देखकर, चेहरा मुबारक देखकर शर्मिंदा हुआ कि इन्हीं पर तो जुल्म किया था, इन्हीं का तो पानी बंद किया था। लेकिन फिर चूंकि मर रहा था, कहता है पानी पानी पानी। इमाम जैनुल आबिदीन ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली, कुछ नहीं कहा, अपनी सुराई से गिलास भरा और अपने हाथों से दे दी। यह है आले रसूल की शान। जिनका पानी बंद किया था वही अपने हाथ से पानी दे रहे। उसने खड़े खड़े खटाखट पानी पी लिया, फिर कहता है और। इमाम ने फिर निकाला, फिर दे दिया, फिर इसने पिया, फिर कहता है और। इमाम ने फिर निकाला, फिर दे दिया। इसने पिया, 3 गिलास पिए खड़े खड़े, कुछ तसल्ली हुई, सुकून हुआ। वापिस पलटा, फिर उसको ख्याल आया कि शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। जाके कहता है आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे पहचाना? इमाम ने एक नजर डाली, बदबख्त, तुझे नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचाने? तूने ही तो हमारा पानी बंद किया। नन्ना अली असगर प्यास से बिलकता हुआ शहीद हो गया। जवान अली अकबर प्यास से बेचैन, भूखे प्यासे शहीद हो गए, खाक व खून में तड़प गए। तूने हमारे खानदान के सबसे बड़े सरबराह को, जो उस वक्त जमीन पर, रुए जमीन पर रसूलुल्लाह का वाहिद नवासा था, तेरे ही हुक्म से कत्ल हुआ, शहीद हुआ। अरे तुझे नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? कहा फिर आपने पानी क्यों दे दिया? कहा सिर्फ ये बताने के लिए कि एक वक्त था हम भी मेहमान बनकर गए थे, तूने हमारे साथ जो किया वो तेरे खानदान की रीत थी। अब तू प्यासा होकर आया है, हमने जो किया है ये हमारे खानदान की रीत है। जो तूने किया वो तेरे खानदान की रीत थी, और जो हमने किया ये हमारे खानदान की रीत थी। शर्मिंदा होकर चला गया। इमाम ने बता दिया कि तूने पानी बंद किया, तूने भूखा प्यासा रखा, खाक व खून में तड़पाया, और आज जब तू प्यासा होकर हमारे पास आया है, हम प्यासा नहीं रखेंगे, हमारे खानदान की रीत ही ये नहीं, हमने तो भर भर के जाम पिला दी। ये है आले रसूल की शान। शर्मिंदा होकर चला गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर उसी खेमे में रहे, वहीं आपने बकिया जिंदगी गुजारी, गोशा नशीनी की जिंदगी आपने गुजारी। अगरचे आप गोशा नशीन थे, किसी जाहिरी तौर पर किसी एक्टिविटी में आप नहीं थे, मतलब जैसे सियासी कोई मामला हो या कोई वैसा मामला हो, उसमें आप नहीं थे। बिल्कुल तारिक दुनिया होकर एक जगह लोग वहीं चले जाते थे। कभी आप अहलो अयाल से मिलने आ जाते थे, सदक़ात व खैरात करने चले जाते थे, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा बस इबादत में एक कलाम पाक हर रात ख़त्म फरमाते, 1000 रकात नफिल दिन और रात में मुकम्मल करते। लेकिन इसके बावजूद आपका रौब, दबदबा ऐसा था कि खलीफा वक्त परेशान था कि ज़रूर ये मेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। वो तो उसने देख ही लिया था, आपने देख लिया ना, सिपाही मौजूद है, सब मौजूद है, बोसा नहीं दे सका, और इमाम तने तन्हा गए, इत्मीनान से बोसा देकर आए। ये तो खुदाई हुकूमत थी, ये तो खुदाई रौब था, ये खुदाई इक़्तिदार था जो ना खत्म होने वाला था। इस वजह से उसको ये खतरा था, और बाद वाले खुलफा जो थे उनको भी ये खतरा था। चुनाचे उस वक्त का जो बादशाह था उसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसने आपको जहर दिलवाया।
हालांकि आपने कोई उसकी ज़ाहिरी तौर पर ऐसी मुखालफत नहीं की। भाई दीन इस्लाम की कोई बात होती दीन इस्लाम के खिलाफ तो आप ज़रूर बात करते थे, लेकिन जब ये हुआ उसको ख़तरा हुआ कि नहीं, इनका रौब तो ऐसा है कि अगर ये निकल खड़े हुए तो मेरी हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी। आपने फरमाया मुझे हुकूमत से कोई गर्ज नहीं, मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे अपने रब की इबादत करने दो, मैं यहाँ कोने पर बैठा हूँ गोशा नशीन। लेकिन खैर वो बदबख्त उसने एक साजिश की और उस साजिश में वो कामयाब हुआ। आपको जहर दिया गया, जहर के असर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 25 मुहर्रमुल हराम 95 हिजरी में आपकी शहादत हुई और आपकी नमाज जनाजा आपके शहजादे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर और उनकी नालैन से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़। हम इसीलिए उनका जिक्र मुबारक कर रहे हैं कि मौला हमारे नामा अमाल में कुछ नहीं है, लेकिन ये तेरे मुक़र्रबीन हैं, मुक़र्रबीन बारगाह रिसालत भी हैं और मुक़र्रबीन बारगाह इलाही भी हैं। जहाँ इनका जिक्र होगा वहीं रहमतें नाजिल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी इनका जिक्र सुनने आया है रहमतें और बरकतें लेकर वापस लौटे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।